देखिए मुआहदा क्यों उन्होंने किया? मुआहदा उन्होंने इसलिए किया है कि उनको पता है कि पाकिस्तान की फौज मजबूत है, एयरफोर्स मजबूत है, नेवी मजबूत है, ये हमारे दिफा के लिए आएंगे। खुदा न खास्ता कल अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो हमें तो सऊदी अरब की फौज की जरूरत नहीं है, उनको हमारी जरूरत है, और इसी वजह से ये मुआहदा हुआ है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। वैसे भी हमारे उनके साथ दरीना दिफाई ताल्लुकात हैं। 80 की दिहाई में उनकी यूनिटें रेज की, ब्रिगेड रेज की, आपका एयर डिफेंस वहां पे था। तो एक तवील हमारी एक जिसे आप कह सकते हैं तारीख है दिफाई मुआहदों की, और ये उसके अंदर एक मजीद एक जिसे आप कह सकते हैं एनहांस हुआ। जहां तक ये ताल्लुक है कि इसमें मौजूदा हुक्मरानों का कितना किरदार है और इमरान खान साहब ने चीजें कितनी खराब कर दी थी। देखिए अब ये मुआहदा भी हुआ और उसमें भी इमरान खान साहब का जिक्र आ रहा है। हमें तो आखिरी दफा याद पड़ता है कि मोहम्मद बिन सलमान जब आए थे उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत थी। 3 साल से तो ये लोग बैठे हुए हैं। बार बार कहा जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, वो इंडिया से होकर चले जाते हैं। अब वो तो नहीं आए। फिर यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट आई वो भी आपके सामने है। ये तो फिर देखें ना जो मारूजी हालात बन गए, मशरक वुस्ता में जो कुछ हो रहा है, कतर के साथ जो कुछ हुआ, वो सारी चीजें जो है उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। बाकी ये कहना कि ये किसी एक जमात की या किसी एक उसकी कामयाबी नहीं, मेरे ख्याल में ये ओवरऑल पाकिस्तान की कामयाबी है। पिछले बार में इसराइल ने इतना डराया भी नहीं था ना। अच्छा, ये उसकी वजह से हाँ, इस बार तो बहुत डरा दिया ना। और किसे डराया? कुवैत के हमले के बाद तो खलीज में तमाम ममालिक इनसिक्योर फील कर रहे हैं और उन्हें डेफिनेटली एक जरूरत है। ये नसरुल्लाह मलिक साहब, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक मास्टर स्ट्रोक है, सब कह सकते हैं। और आप देखें, आप वो हिंदुस्तान जो अपने आप को इस खित्ते की बड़ी पावर कहता था, वो आइसोलेशन का शिकार है। और वो इसराइल जो मिडल ईस्ट के हवाले से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशों में मसरूफ़ था। बहुत से सवालात उठ रहे थे सऊदी अरब के बारे में, यूएई के बारे में, लेकिन उसके जारहाना जो है अज़ाइम के नतीजे में ये इतना बड़ा फैसला हुआ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक ऐसे एग्रीमेंट में आ गए। और अगर आप देखेंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान, कतर, बहरीन, ओमान, अज़रबैजान, यूएई और सऊदी अरब ये पाकिस्तान के साथ ऐसे डिफेंस एग्रीमेंट में चले जाएंगे कि जिसके नतीजे में जो एक दावा किया जा रहा था कि शायद मिडल ईस्ट जो है मशरिक़ वुस्ता किसी उसके ऊपर खतरात मंडला रहे हैं, वो सूरत हाल यकसर बदल जाएगी। ठीक, इसार राना साहब, ये आप मानेंगे, बात एक्सेप्ट करेंगे कि ये सब कुछ पिछले अदवार में नहीं हो सका और अब इस दौरे हुकूमत में जो हुआ ये एक बड़ी अचीवमेंट है? पिछले अदवार में इसराइल ने इतना डराया भी नहीं था ना। अच्छा, ये उसकी वजह से आप? हाँ, इस बार तो बहुत डरा दिया ना। और किसे डराया? कुवैत के हमले के बाद तो खलीज में तमाम ममालिक इनसिक्योर फील कर रहे हैं और उन्हें डेफिनेटली एक जरूरत है। ये कोई पहला मुआहदा तो नहीं है। 1967 से हम सऊदी अरब के साथ मुआहदे में, दिफाई मुआहदे में, इसमें सिर्फ एक नई चीज का इजाफा हुआ है कि अब किसी अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो ये तस्वुर होगा कि दोनों पे हमला हुआ है, और सऊदी अरब पे हुआ तो हम समझेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ। ये एक नई बात है। अदरवाइज आपको याद होगा बहुत दफा हम गए वहां पे उनके रेस्क्यू करने। खाना काबा पे जब कब्जा किया तो हम गए थे। इससे और भी बहुत सारे मामलात में हम वहां गए। तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये जो जुमला मैं बता रहा हूँ कि दोनों ममालिक के ऊपर तस्वुर को, ये एक नई बात है। और इसमें एक और बारीक बात भी है, वो ये है कि कल अगर आपने डिटेल पढ़ी हो तो उसमें यह कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हम वो दोनों ममालिक भी शेयर करेंगे। अब इसमें बड़ी बात यह कि हम एक एटमी कुव्वत है और हम जब उनके साथ दिफाई मुआहदे में चलेंगे तो आप समझे कि सऊदी अरब को भी वो फैसिलिटी हासिल है।